वेलकम टू लर्न गुरु क्लासेस। तो आज ICSE सीरीज क्लास 9 फिज़िक्स का एक्सरसाइज 2A सॉल्व करने वाले हैं। तो मेरा ये बिलीफ है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम्स को अच्छे से विजुअलाइज करना बहुत ज़रूरी है ताकि कंसेप्ट और भी क्लियर हो। ठीक है, तो वही ट्राई करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के बाद भी आप लोगों का कंसेप्ट होगा पूरा क्लियर एंड आई बिलीव दैट आप लोग ये प्रॉब्लम्स जो है चैप्टर का वो बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। सो विद दिस नोट लेट्स बिगिन आवर क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ अ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 and 3 भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किलोमीटर एंड मीटर का क्या रिलेशन है। तो देखो, किलोमीटर है बिगर यूनिट एंड मीटर है स्मॉलर यूनिट। तो 1 किलोमीटर है 1000 मीटर एंड 1 आवर, किलोमीटर पर आवर में है ना, तो उसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो 1 आवर इक्वल टू 60 इंटू 60। ठीक है, तो क्या होगा 60 मिनट्स। तो 60 मिनट को हम लोग 60 इंटू 60 सेकेंड्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो 3600 सेकेंड्स इक्वल टू 1 आवर। तो ये इंफॉर्मेशन लेके ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 को सॉल्व करेंगे। तो अभी आते हैं सम पे। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, राइट। तो 72 किलोमीटर पर आवर में है, तो उसको हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो देखो, इसको बेसिकली ये सम में मैं दिखा रही हूँ कि ये प्रैक्टिकली होता क्या है। दैट इज़ 72 किलोमीटर बाय आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है, 72 को हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3600 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 72 इंटू 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड्स। तो देखो यहाँ पे ही हम लोगों का कन्वर्ट हो गया है 72 को मीटर पर सेकेंड में। जस्ट हम लोगों को कैंसिल करके कॉमन टर्म्स निकालना है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 36 इंटू 2 इज 72, तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड सम है, एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। तो देखो, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये यूनिट क्या है, यूनिट बड़ा है या यूनिट छोटा है। जैसे हम लोगों को पता है किलोमीटर बड़ा होता है मीटर से। ठीक है, तो जैसे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर है एंड ऑफ कोर्स वी नो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों का क्या है, मीटर पर सेकेंड पे है, तो हम लोगों को किलोमीटर पर आवर में जाना है। मतलब छोटा से बड़ा यूनिट में जाना है। छोटा यूनिट है मीटर, बड़ा यूनिट है किलोमीटर। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तब हम लोगों को ये छोटा यूनिट बड़ा यूनिट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? तो देखो, समझ में आएगा 15 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो ये हम लोग 15 मीटर बाय सेकेंड लिख सकते हैं। तो अभी मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर है छोटा यूनिट, किलोमीटर है बड़ा यूनिट। तो जब छोटा से बड़ा में जाओगे तो हम लोगों को डिवाइड करेंगे। ठीक है, और बड़ा से छोटा यूनिट में जाओगे तो हम लोग
मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 15/1000 किलोमीटर। ठीक है, एंड यहाँ पे सेकंड है, तो सेकंड में सेकंड को क्या है, आवर में कन्वर्ट करना है। तो आवर में कैसे कन्वर्ट करोगे, अगर 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड है तो 1 सेकेंड क्या होगा, सिंपल 1/3600 आवर, है ना। जैसे 5 पेन का कॉस्ट अगर 20 रुपीज़ 20 है, ठीक है, तो 1 पेन का कॉस्ट क्या होगा, ₹20/5। ठीक है, इसी कंसेप्ट इसमें लगाया गया है। तो यहाँ पे 1/3600 आवर होगा। तो ये 15/1000, ठीक है, इंटू 3600। तो इसको कैंसिल करके हम लोगों को मिलता है 54 किलोमीटर पर आवर। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट है 1 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड है 18 किलोमीटर पर मिनट। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ऑलरेडी पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, तो किलोमीटर है बड़ा यूनिट, मीटर है छोटा यूनिट, तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सम है। 1 किलोमीटर पर आवर मतलब 1000 मीटर बाय 3600 सेकेंड्स। तो इसका आता है 0.278 मीटर पर सेकेंड। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं दिखाया, आप लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेना जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है 18 किलोमीटर पर मिनट। तो इसको हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो किलोमीटर से तो मीटर हम लोग आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। अभी क्या है, मिनट में है, पहले आवर में था, यहाँ पे लेकिन मिनट में है। तो मिनट से सेकंड कैसे जाओगे, यू ऑलरेडी नो 1 मिनट इक्वल टू कितना है, 60 सेकेंड्स, है ना। तो हम लोग 18 किलोमीटर पर मिनट लिखते हैं। तो इसको हम लोग कैसे, तुम लोगों के समझने के लिए क्या करूँगी मैं, 18 किलोमीटर बाय मिनट लिखूँगी। तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसको 18 इंटू 1000 मीटर एंड ये होगा 60 सेकेंड्स। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर आता है 300 मीटर पर। फोर्थ क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो स्पीड है, एक है 10 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड है 1 किलोमीटर पर मिनट एंड थर्ड है 18 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा तक अरेंज करना है। तो देखो यहाँ पे गौर से कि हर तीनों में यूनिट सेम नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों को कैसे, हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए एक ही यूनिट में हम लोगों को तीनों को कन्वर्ट करना है। तो इजी है कि बाकी एक तो है 10 मीटर पर सेकेंड, बाकी दो को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो अगर तीनों को एक ही यूनिट में रहेगा तो अरेंज करना बहुत आसान है। तो वही इंफॉर्मेशन हम लोग यूज़ करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, देन 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो फोर्थ क्वेश्चन, सब 3 जो है उसको हम लोगों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है।
तो पहले लिख लेते हैं क्या क्या है। 10 मीटर पर सेकेंड है, 1 किलोमीटर पर मिनट है, एंड द थर्ड वन इज़ 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकेंड को हम लोग एज इट इज़ रखते हैं, हम लोग सब बाकी दोनों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है, 1 आवर इक्वल टू 3600 seconds and 1 मिनट इक्वल टू 60 seconds। तो ये लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ 1 किलोमीटर पर मिनट, तो ये ऑलरेडी पता है, लास्ट सम में किया है 1000 बाई 60। ठीक है, तो इसको क्या होगा 16.67 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट है 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 18 इंटू 1000 मीटर बाई 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो इसका आंसर आता है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी देखो इसमें सबसे ज़्यादा किसका स्पीड है 1 किलोमीटर पर आवर, तो देयरफॉर स्पीड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड है 16.67 मीटर पर सेकेंड, बट हम लोग ये नहीं लिखेंगे, हम लोग जो ओरिजिनल है 1 किलोमीटर पर मिनट वही लिखेंगे। तो फर्स्ट है 1 किलोमीटर पर मिनट, सेकेंड सबसे ज़्यादा किसका है 10 मीटर पर सेकेंड है, एंड लास्ट में है 18 किलोमीटर पर फिफ्थ क्वेश्चन है, a train takes 3 hours to travel from Agra to Delhi with a uniform speed of 65 km per hour. So find the distance between the two cities. ठीक है, तो एक ट्रेन है उसको आगरा से दिल्ली तक जाना है, तो कितना टाइम लगता है आगरा से दिल्ली, वो है 3 आवर्स। सो टाइम टेकन है 3 आवर, और किस गति से या किस यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है, यह है 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन आगरा एंड दिल्ली। तो हम लोग स्पीड का फॉर्मूला जानते ही है, स्पीड या यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू, तो यहाँ पे टाइम टेकन है 3 आवर, यूनिफॉर्म स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज़, है ना। तो हम लोग तो रिलेशन पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो, तुम लोगों को स्पीड मेंशन्ड है 65 किलोमीटर पर आवर और टाइम 3 आवर, तो लग सकता है कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 आवर को भी कन्वर्ट करना होगा सेकेंड पे। ठीक है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि ये करने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों ही देखो, स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में है और टाइम भी आवर में है, तो आवर तो कैंसिल हो ही जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस आएगा सिर्फ किलोमीटर में, तो ये जो जैसा है क्वेश्चन में वैसा ही रखो वैल्यूज़ को। तो जस्ट हम लोग स्पीड का कितना है 65 किलोमीटर पर आवर है, एंड डिस्टेंस हम लोगों को मेंशन नहीं है, निकालना है, एंड दैट इज़ 3 आवर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, जस्ट हम लोग 65 किलोमीटर पर आवर इंटू 3 आवर इक्वल टू डिस्टेंस है। ओके,
तो ये हो जाएगा 195 किलोमीटर इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम आगरा टू दिल्ली कितना है? तो देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम आगरा टू दिल्ली is 195 kilometers. तो क्वेश्चन नंबर 6 है, a car travels 30 kilometer with a uniform speed of 60 kilometer per hour in the first half and in the next 30 kilometer with a uniform speed of 40 kilometer per hour. So find the total time taken and second is find the average speed. तो ये प्रॉब्लम 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं क्वेश्चन को। तो एक कार को A से B एक हाफ है, B टू C और एक हाफ है, ठीक है। तो A टू B का जो डिस्टेंस है वो 30 किलोमीटर है और स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड B टू C का भी डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और उसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। तो बोले हैं कि टोटल टाइम कितना चाहिए, मतलब क्या है, A टू B का मतलब टाइम टेकन मान लो T1 है और B टू C का जो टाइम टेकन है T2 है। सो T1 प्लस T2 मिल जाएगा हम लोगों को टोटल टाइम टेकन। तो एज पर फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम क्या होगा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। तो A टू B का टाइम और B टू C का टाइम दोनों को मिलाओ, टोटल टाइम पाओ, है ना। देन एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का क्या डेफिनेशन है? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 30 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, दैट इज 60 किलोमीटर इज द टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। तो टाइम वहाँ से फर्स्ट पार्ट से हम लोगों को मिल जाएगा। तो जो आंसर होगा वही यूज़ करोगे और निकालोगे एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे देखो, पहले हम लोग T1 निकालते हैं, ठीक है। तो T1 निकालने के लिए हम लोगों का फर्स्ट यूनिफॉर्म स्पीड दैट इज़ लेते हैं V1 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर है एंड डिस्टेंस दैट इज़ S1 इज़ कितना है? 30 किलोमीटर्स है, ठीक है। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि स्पीड दैट इज़ V1 इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ओके। तो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर एंड S1 इज़ नोन टू अस दैट इज़ 30 किलोमीटर एंड दिस इज़ T1। तो अभी देखो, हम लोग कोई भी वैल्यू जो यूनिट है जैसा है हम लोग वैसा ही रखे हैं। तो क्या होगा, टाइम जो निकलेगा वो आवर में निकलेगा। इसके बाद हम लोग आवर पे भी रख सकते हैं, नहीं तो हम लोग सेकेंड्स या मिनट किसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो T1 क्या होगा? 30 किलोमीटर बाय 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब क्या है? 0.5 आवर, है ना, 0.5 आवर, ठीक है। तो V2 क्या होगा? S2 बाय T2, है ना। तो T2 जस्ट मैं वैल्यूज़ लिख रही हूँ। T2 होगा S2 इज़ सेम 30 किलोमीटर्स ही है एंड V2 कितना है? 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.75 आवर, ठीक है। तो इसको हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर ही लेते हैं। 0.5 इंटू 60 मिनट्स दैट इज़ आएगा 30 मिनट्स और ये आएगा 0.75 इंटू 60 मिनट्स दैट इज़ आ रहा है 45 मिनट्स। तो टोटल टाइम क्या होगा? टोटल टाइम इक्वल टू 30 मिनट प्लस 45 मिनट दैट इज़
75 मिनट इज द टोटल टाइम। ओके, नेक्स्ट है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑफ कार। ओके, तो ये होगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर बाय 30 प्लस 30 किलोमीटर, दैट इज 60 किलोमीटर है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस। एंड क्या है टोटल टाइम। टोटल टाइम हम लोग वैसे भी रख सकते हैं 75 मिनट, इसको 60 सेकेंड्स में 60 आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो क्या होगा 60 इंटू 60 दैट इज बाई 75। तो ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मतलब क्या है 75 मिनट्स है, इसको आवर में हम लोग कन्वर्ट कर देते तो किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। नहीं तो जो यहाँ पे जैसे है 0.5 0.75 इसको भी हम लोग रख सकते थे, 0.125 आएगा इसका, लेकिन यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, प्रॉब्लम होगा, इसीलिए जस्ट 75/60 कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हो तो आप लोगों का मर्जी, आप लोग कन्वर्ट कर ही सकते हो, लेकिन ये वैल्यू सेम आना चाहिए, जो भी है करेक्ट होना चाहिए सम। 7th क्वेश्चन है, अ ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच B from station A and then 3 hours to return from station B to station A. The distance between the two stations is 200 km. Find the average speed and average velocity. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एक ट्रेन है, स्टेशन A से स्टेशन B तक वो जब जाएगा तो डिस्टेंस हो गया उसका 200 किलोमीटर एंड टाइम लगेगा स्टेशन A से B तक 2 hours मान लो। फिर उसको B से A फिर से रिटर्न आना है, तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, 200 किलोमीटर से उसका डिस्टेंस एंड टाइम टेकन इज 3 hour। तो एवरेज स्पीड का क्या डेफिनेशन है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो निकालो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा, यस 200 + 200 = 400 किलोमीटर। तो उसे अकॉर्डिंगली निकालोगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, यस नेट डिस्प्लेसमेंट। तो नेट डिस्प्लेसमेंट ए से स्टेशन ए से फिर से वापस स्टेशन ए है ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा। तो निकालो एवरेज वेलोसिटी क्या है। देखो ये स्टेशन ए से स्टेशन बी, स्टेशन ए से स्टेशन बी, इसका आवर टाइम है 2 hour। फिर बी से ए क्या है, इसका टोटल टाइम है 3 hour। ठीक है, और दोनों ए से बी का डिस्टेंस है 200 किलोमीटर। तो एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, है ना। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ए से बी 200 किलोमीटर्स, फिर बी से ए प्लस 200 किलोमीटर्स। ठीक है, टोटल टाइम कितना है, ए से बी टाइम टेकन 2 hour एंड बी से ए फिर से टाइम टेकन 3 hour। तो ये हो गया 400 किलोमीटर बाय 5 hour, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इज द एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी है क्या, नेट डिस्प्लेसमेंट और टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ पे देखो ए से बी तक गया, फिर वापस बी से ए तक आ गया, मतलब क्या है, ए ही इसका इनिशियल पोजीशन है, ए ही इसका फाइनल पोजीशन है ना। इनिशियल इक्वल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो ये 0 और ये हो गया 5 hour, तो एवरेज वेलोसिटी आता है 0। तो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
देन नेक्स्ट वीडियो में 9 बाकी सब न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगी। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ का है, ए कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ covers a distance of 1 kilometer due east in 100 seconds. So what is the speed of the car and the second is velocity of the car. तो कोई एक कार है, उसको एक स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर रहा है 1 किलोमीटर, और कितना टाइम फ्रेम के अंदर वो कवर कर रहा है 100 सेकेंड्स के अंदर कवर कर रहा है। ठीक है, तो उसके साथ वो किस दिशा में जा रहा है वो भी मेंशन किया हुआ है, टुवर्ड्स ईस्ट पे जा रहा है। ओके, तो आप लोगों को स्पीड निकालना है एंड वेलोसिटी निकालना है। ओके, तो स्पीड है ऑब्वियसली डिस्टेंस बाय टाइम, तो यहाँ से मिल जाएगा तुम लोगों को स्पीड। एंड वेलोसिटी वही है, बट वहाँ उसमें डायरेक्शन भी मेंशन किया हुआ रहे। तो ये सम बहुत सिंपल है। डिस्टेंस है यहाँ पे 1 किलोमीटर, ठीक है, एंड टाइम इज़ 100 सेकेंड्स। ठीक है, तो पहले बोला है स्पीड निकालने के लिए, तो स्पीड हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है ना। एंड डिस्टेंस इज़ अ speed is a scalar quantity since it do not give us information about the direction. तो 1 किलोमीटर है एंड 100 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे देखो किलोमीटर है, सेकेंड है, तो किलोमीटर को हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर बाय 100 सेकेंड्स। तो ये आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट है क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार निकालना है। तो वेलोसिटी ऑफ द कार वही है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑलरेडी हम लोगों को इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेवल, है ना। तो यहाँ पे लिखा है डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ये डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट है, टाइम तो सेम है। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी, along with that we have to mention the direction, so that will be due east. So this is all about the solution of the problems from question number 1 to question number 8 under the exercise 2A. तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये प्रोसीजर ऑफ एक्सप्लेनिंग द न्यूमेरिकल्स समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो कोई भी अगर डाउट है बच्चों, प्लीज़ डोंट हेसिटेट एंड पुट इट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल सर्टेनली रिप्लाई टू योर क्वेरीज। ओके, तो वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न गुरु क्लासेस, like and share it with your friends and family. So thank you so much.